तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस में पीपल्स पार्टिसिपेशन पर, कि जनता ने सिविल डिसओबीडियंस में किस तरह से अपना इंटरेस्ट दिखाया, प्लस हाउ दे रिएक्टेड व्हेन गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एंड देन महात्मा गांधी अगेन रीलॉन्च दिस मूवमेंट। ओके, सो हम इसमें डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा सिविल डिसओबीडियंस। ओके, हमने लास्ट टाइम जिस तरह से नॉन कोऑपरेशन में बात की थी, दैट हाउ द पीपल कोऑपरेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मीन्स दैट गुरिल्ला वॉरफेयर, देन नाइट हुबी बंद, then the surrendering of the titles, then leaving the institutions, schools and colleges etc. तो इसी तरह से हम ये देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस में किस तरह से अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। सो यस, लेट्स मूव नाउ। बात करेंगे सबसे पहले रिच पीजेंट्स। हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया है किन लोगों में, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, देन इन बिजनेस क्लास, देन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। क्योंकि क्या हुआ, 10 सालों का डिफरेंस था दोनों मूवमेंट्स के बीच में। ओके, हमारे सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट हुआ 1930 में, जबकि नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1921 में। सॉरी, इट इज़ 9 years, बट इट इज़ लॉन्ग टाइम पीरियड। ओके, तो फ़र्क आया वहाँ पे क्या था, सिटीज़ और विलेज एरिया में हमने देखा, ट्राइबल पीपल में देखा। यहाँ पे जो हम पार्टिसिपेशन देखेंगे वो किनका, रिच पीजेंट्स का देखेंगे, पुअर पीजेंट्स का देखेंगे, वर्किंग क्लास का देखेंगे एंड बिजनेस क्लास का देखेंगे। ओके, सो यस, हमारा पहला टाइप है रिच पीजेंट्स। हाउ रिच पीजेंट्स रिएक्टेड इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यस वी विल हैव टू लुक दिस। Patidars of Gujarat and Jats of UP were active in this movement. तो लाइक लैंडलॉर्ड टाइप पीपल। ओके, रिच पीजेंट्स। तो पाटीदार्स मतलब रिच पीजेंट्स को जो बड़े लेवल पे किसानी का काम करते थे, उन्हें गुजरात में पाटीदार्स बोलते थे, हमारे यूपी में जो जाट्स थे वो होते थे। इन लोगों ने अपना पूरा पार्टिसिपेशन दिखाया इस मूवमेंट में। ओके, नाउ दे वर हाईली अफेक्टेड by, it is not BT, it is by falling prices and Great Depression. अगर आपने 9th क्लास की बुक पढ़ी है, then yes you must know the topic Great Depression. It is the time period of 1930 only. 1930 के टाइम पीरियड में ही एक बार ग्रेट डिप्रेशन हुआ। तो उसमें क्या, आर्थिक जो वैश्विक मंदी जिसे हम कहते हैं वो, तो उसमें क्या हुआ, चीज़ों के अनाज के दाम वगैरह गिर गए थे। तो इन सब चीज़ों से ये जो रिच पीजेंट्स था ये बुरी तरह प्रभावित था। ओके, और ये बिल्कुल भी लगान देने के लिए एबल नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, सॉरी सिविल डिसओबीडियंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। And they supported CDM, that is Civil Disobedience Movement. They supported CDM and refused to pay revenue. क्या किया, इन्होंने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, मीन्स जो भी टैक्स लगान वगैरह देना था, प्लस इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फॉर देम फाइट फॉर स्वराज वॉज द फाइट अगेंस्ट रेवेन्यू। उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, उनके लिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या था, द फाइट अगेंस्ट रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू के खिलाफ जंग। नाउ बट दे गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट इन 1931। क्या हुआ, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी ना, दैट बाय दैट गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ऑन 5 March 1931। तो समझिए, इतना ये जो किसान वर्ग था ये पूरी तरह से एक्टिव था कि हाँ उसे लगान नहीं देना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से अगर छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बिना किसी समस्या का हल निकाले गांधी जी ने अचानक ही मूवमेंट बंद करा दिया। तो इस बात से ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो जब गांधी जी ने दोबारा से मूवमेंट शुरू किया इन 1932, तो इन लोगों ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ओके, हमने क्या समझा था, that in 1930 they have started civil disobedience, then in 1931 they have stopped civil disobedience, and then in 1932 again they have started civil disobedience movement. ओके, तो जब दोबारा से civil disobedience movement लॉन्च किया तो ये जो रिच पीजेंट्स, ये जो क्लास थी, इसने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ओके, बढ़ते हैं हमारे दूसरे लोगों की तरफ।
Those are poor pigeons. How poor pigeons reacted? So they wanted the unpaid rent to the landlords to be remitted. अब पुअर pigeons का प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम जुड़ा है लैंडलॉर्ड पीपल से। लैंडलॉर्ड पीपल जो जिनके पास से ये खेती वगैरह करते थे, भाई इनसे जो रेंट वगैरह लिया जाता था, जो भी पैसा वसूला जाता था वो लैंडलॉर्ड के जरिए वसूला जाता था। तो इनका मतलब क्या था कि इनका जो भी पैसा बाकी है, ओके, जो भी अनपेड रेंट है वो लैंडलॉर्ड उसमें छूट दे दे, मतलब उसे माफ़ कर दे। ओके, ये क्या चाहते थे इनकी जो मतलब ये जो साझेदारी या जो प्रॉब्लम थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश पीपल से नहीं थी, लैंडलॉर्ड पीपल से थी। इनके हिसाब से क्या था कि लैंडलॉर्ड पीपल के पास जो पैसा इनका बाकी है उसे वो माफ़ कर दें। सो they joined various radical movements led by socialist and communist people, but यहाँ पर आपको देखना होगा, but Congress didn't want any conflict with rich peasants and landlords। तो क्योंकि कांग्रेस को भाई उनसे रिच पीजेंट से, लैंडलॉर्ड पीपल से व्यवहार खराब नहीं करना था। अगर वो पुअर पीजेंट्स वाले इस आंदोलन को सपोर्ट करते, अगर इनकी मांग को मानते, ये जो नो रेंट कैंपेन था अगर इसको मानते, तो कहीं ना कहीं वो लैंडलॉर्ड पीपल से बुराई मोल लेते। ओके, जो कि इनके आंदोलन के लिए बुरा प्रॉब्लम होता। क्यों? क्योंकि जो लैंडलॉर्ड पीपल थे, जो बिजनेस क्लास पीपल थे, वही तो फिनेंस कर रहे थे आंदोलन को। मूवमेंट को जो भी फिनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा था वो बड़े लोगों से मिल रहा था। अगर वो इन पुअर पीजेंट्स को, पुअर क्लास को सपोर्ट करते, अगर इस नो रेंट कैंपेन का साथ देते, तो जो बिजनेस क्लास थी, जो रिच पीजेंट्स थे, वो नाराज हो जाते। तो क्या होता है, कांग्रेस इस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं करती है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। द कांग्रेस वॉज अनविलिंग मीन्स किसी चीज की इच्छा ना होना। द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन, so the relationship between the poor peasant and the Congress remained uncertain। इसी की वजह से क्या हुआ, कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स की बहुत अच्छी नहीं बनी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन दैट इज बिजनेस क्लास। अगर हम बिजनेस क्लास की बात करें, दीज वर द पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल। ओके, they saw this as the removal of restrictions from British policies। बिजनेस क्लास का आंदोलन में कूदने का मतलब क्या था कि अगर ये अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। मीन्स उनका जो बिजनेस होगा, बिजनेस में किसी भी तरह के कोई टैक्सेस, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। भाई अंग्रेज होते थे, अंग्रेज ने अपने कई सारे ऐसे फालतू के टैक्सेस लगा दिए थे, प्लस ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप अपना माल फॉरेन आगे नहीं भेज सकते हैं। साथ ही साथ क्या था कि इंडिया में भी फॉरेन गुड्स आता था, जिसकी वजह से इंडिया में भी अच्छी मार्केट बिजनेस क्लास की नहीं बन पा रही थी। तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती अगर ये मूवमेंट से, अगर स्वराज आता तो। They wanted protection against imports of foreign goods and policies। ये क्या चाहते थे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, कि भारत में फॉरेन गुड्स का जो इम्पोर्ट्स है उसे रोका जाए, प्लस जो हमारे ऊपर ब्रिटिश पॉलिसीज लगाई गई हैं हमारे ट्रेड पर, हमारे व्यापार पर, उन्हें खत्म कर दिया जाए। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू सी। They formed Indian Industrial and Commercial Congress, that is IICC, in 1920 and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927, led by Purushottam Das Thakur Das and G.D. Birla। Okay, now they gave financial support to the movement and refused to buy or sell foreign goods। इन्होंने आंदोलन में किस तरह से साथ दिया, इन्होंने पहले तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की, साथ ही साथ इन्होंने आंदोलन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, प्लस विदेशों से व्यापार करना बंद कर दिया, विदेशी चीज़ें खरीदना और बेचना बंद कर दिया। फॉर देम स्वराज वॉज द टाइम व्हेन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वुड फ्लॉरिश विदाउट एनी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन। इनके लिए स्वराज का मतलब क्या है कि वो भारत में खुलकर व्यापार कर सकेंगे बिना किसी ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शंस के। ओके, सो दिस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लास
देन पुअर पीजेंट्स एंड रिच पीजेंट्स। अपना अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।